हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एनजे सर में। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और अच्छे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इनको ध्यान से समझेंगे हम लोग और खूब प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा इन सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो देखो, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन टेकिंग एलएचएस, क्या लेना है हमको, सबसे पहले एलएचएस लेना है। तो एलएचएस लिखी हुई है या दोबारा लिख लेते हैं। तो ये है आपकी 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा इन सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है ना, ये हमने इसकी एलएचएस ले ली। अब देखो, अब इसको आगे हमें क्या करना है कि मैंने बताया था कि जितने भी टेन कॉट सेक कॉसिक जो रेशियो होते हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है साइन और कॉस। तो देखो, इसको ले जाएंगे हम। सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे हम किस में, साइन और कॉस में। तो इसको लिखेंगे 1/1 प्लस इस कॉट को लिखेंगे हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, लिख सकते हैं ऐसा। माइनस इसको लिखेंगे 1/साइन थीटा। बहुत सिंपल है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। ऐसे ही ये लिखेंगे 1/1, टेन को लिखेंगे, देखो वहां से फार्मूले मैंने लिख दिए हैं। ये है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन की वैल्यू, और प्लस सेक थीटा की वैल्यू होती है 1/कॉस थीटा। अब देखो, इसको सॉल्व करना है आगे, एलसीएम लेना है हमें। तो एलसीएम लेंगे हम कैसे, देखो इस वाले ब्रैकेट का एलसीएम यहाँ आएगा, ठीक है ना, और इस वाले ब्रैकेट का एलसीएम यहाँ आएगा। ठीक, यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा और यहाँ पर इसका एलसीएम आएगा। इसका एलसीएम कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका साइन थीटा। तो साइन 1 का इसमें डिवाइड करेंगे साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, माइनस इससे इसमें डिवाइड करेंगे 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ऐसा ही यहाँ पे ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा, इस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा टाइम्स कॉस का इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा और ये आ जाएगा +1। अब देखो, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ही चीज है। ये +1 और ये -1, यानी कि इतनी और इतनी, इसको अगर हम a ले लें तो a माइनस बी a प्लस बी, तो ये आपका बन गया देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि a स्क्वायर बन गया है, माइनस ये हो गया आपका b स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज की है मैंने। ठीक, ये कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ पे आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये a है, यहाँ भी a है, ये माइनस b, ये प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो जाएगी। अब देखो, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, ये मैंने लिखा है a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी टू द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलेंगे तो a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ऐसे ही यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये -1 होल अपॉन ये आया नीचे आपका साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे आया आपका साइन थीटा कॉस थीटा। देखो, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1। तो अब यहाँ पे करते हैं हम लोग, मैं यहाँ कर, चलो यही करते हैं। इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं। 1 प्लस ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये -1 ये रखा है, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ये -1 से +1 कैंसिल आउट हो गए ना, सिंपल है, -1 +1 कैंसिल, तो क्या बच गया आपका, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया, होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, तो क्या बच गया आपका 2। यही तो आरएचएस थी आपकी, ठीक है ना, यही आपकी आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया ना, सिंपल है, देख लो एक बार। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके सारे आने हैं।
तो अभी एक के बाद एक चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब एक और क्वेश्चन आया, cos ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए प्लस साइन ए। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे जो मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं हर वीडियो में बताता हूँ अपने, ये किसी न किसी ईयर में आपके आए हैं निश्चित रूप से। आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको अगर लास्ट 10 ईयर्स के आप पेपर निकालेंगे तो ये क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही आते हैं, रिपीट होकर के, थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है ना। अब सीबीएसई हर साल कुछ ना कुछ चेंज कर देती है तो वो क्वेश्चन आपके रह जाते हैं, नहीं तो वही क्वेश्चन आपको ये मिलेंगे उसमें। आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन सारे मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है, इनसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो चलो ये क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एलएचएस लेते हैं, ठीक है ना। ऑन टेकिंग एलएचएस, ऑन टेकिंग एलएचएस, लीजिए एलएचएस। तो ये आपका है आप cos ए अपॉन 1 माइनस टेन ए है ना, और ऐसे ये आपका साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए है ना आपका। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, साइन कॉस में ब्रेक कर देना है इसको। तो ये हो गया कॉस ए होल अपॉन, इसको लिखेंगे 1 माइनस टेन ए को 1 अपॉन 1, और टेन ए को लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। ऐसे ही ये लिखेंगे साइन ए ऊपर है और नीचे है डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 1, कॉट है, कॉट को लिख लेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है ना। अब देखो अभी क्या करेंगे, हम नीचे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ऊपर तो साइन कॉस है ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखो ये ऊपर वाला कॉस ए है, नीचे वाले ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है। इसका एलसीएम कितना आया बच्चों, कॉस ए आया। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस ए का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस ए माइनस यहाँ से आपका आ जाएगा साइन ए। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, ये आपका साइन ए है और होल अपॉन इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, साइन ए, ये आया साइन ए, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए। ये सिंपल है, फ्रैक्शन आपको आती होगी। इस साइन ए से इसमें डिवाइड करेंगे 1 का कॉस ए मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए। देखो इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले न्यूमरेटर में कर देते हैं। कॉस ए का कॉस ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन, नीचे आ गया कॉस ए माइनस साइन ए, क्या आया कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखो यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए, तो क्या करूँ माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये साइन का साइन में मल्टीप्लाई, ये तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस जब कॉमन लेंगे इस प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा होल अपॉन। अब जब माइनस कॉमन आया तो कॉस ए कैसा हो गया, अब ये प्लस का हो गया कॉस ए और ये माइनस का हो गया साइन ए, क्योंकि जो भी कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड करते हैं, समझ में आया। ऐसा क्यों किया था हमने, ऐसा इसलिए किया था क्योंकि दोनों ब्रैकेट हमें नीचे डिनोमिनेटर सेम चाहिए थे, ठीक है ना। अब देखो एक स्टेप यहाँ, ये वाला पूरा स्टेप यहाँ कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों ब्रैकेट का एलसीएम जो है वो आपका कॉस ए माइनस साइन ए आया कि नहीं आया। एलसीएम एक सा आए इसलिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है ना। ये वाला माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस। अब जब माइनस कॉमन आया तो माइनस का इस पूरे में डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कॉस ए प्लस का हो गया। माइनस का जब इस प्लस साइन में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का हो गया तो ये आ गया। अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो यही आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है ना। अब देखो अब इस कॉस ए माइनस साइन ए का इसमें डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स डिवाइड होगा, उस 1 का कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली हियर कॉस ए माइनस साइन ए का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स 1 का साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये आपका आ गया साइन स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे बच्चों लगा देते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये पहले ए प्लस बी यानी कि कॉस ए प्लस साइन ए, ये रेफरेंस देना पड़ेगा आपको कि आपने ये कैसे किया, अभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए और होल अपॉन ये भी आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है ना। आप लिख देना यहाँ पे बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस इतना हवाला देना है। देखो ये कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल आउट, क्या बच गया आपके पास कॉस ए प्लस साइन ए। यही तो थी आरएचएस, देखो यही तो आरएचएस आई, हेंस प्रूव्ड।
ठीक है ना, बात समझ में आया? सिंपल है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको स्टेप ध्यान रखना। थोड़ा सा टेक्निकल यहाँ है मामला कि इसमें आपको कॉस ए माइनस साइन है या साइन ए माइनस कॉस है, कोई बात नहीं, अगले स्टेप में कर लेना ये जा करके, है ना। अगर यहाँ ना कर पाओ तो इसके बाद वाला स्टेप ये साइन ए माइनस कॉस ए आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ से कॉमन ले लेना तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। अदरवाइज यहीं से माइनस निकालो, दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे नीचे, ठीक है ना। इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आ जाएंगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक और क्वेश्चन है, cos टू द पावर 4a माइनस कोई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या लेंगे, हम LHS ले लेंगे, ठीक है ना। जल्दी जल्दी करते जाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज कवर हो सके। कोई स्क्वायर ये LHS ले लिया, ठीक है ना। RHS से भी लेकर लगा सकते हैं इसको, LHS RHS दोनों से सॉल्व हो सकता है। LHS लेंगे तो RHS सॉल्व होगी निकलेगी, और RHS लेंगे तो LHS निकलेगी, तो हम लोग LHS लेते हैं। तो देखो इसमें क्या चीज़ दिख रही है हमको, कॉस स्क्वायर ए कॉमन दिख रहा है हमको, निकाल लेंगे इसका, इसमें डिवाइड करेंगे इस टर्म में तो कॉस स्क्वायर ए बचेगा केवल, माइनस इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1, ठीक है ना। अब इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, और ये माइनस जब कॉमन आ गया तो ये -1 प्लस हो गया, और ये कॉस स्क्वायर ए माइनस का हो गया क्योंकि ये प्लस की टर्म थी, ठीक है ना। अब देखो ये माइनस कॉस स्क्वायर ए है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है बच्चों साइन स्क्वायर ए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, और वो फॉर्मूले लिखे हुए हैं साइड में, देखना आप। अब देखो आंसर में तुम्हें दोनों जगह साइन साइन चाहिए, यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, इसी कॉस को आप चेंज कर लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में। फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे ट्रिग्नोमेट्री में तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब साइन स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन स्क्वायर का 1 में करेंगे तो ये साइन स्क्वायर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर में करेंगे तो साइन टू दी पावर 4a आ जाएगा, ठीक है ना। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का माइनस में करेंगे तो ये प्लस साइन टू दी पावर 4a आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन टू दी पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर, ठीक। देखो यही चाहिए था ना आपको, साइन टू दी पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर, यही RHS है, प्रूफ, ठीक है ना, समझ में आया बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बी इक्वल टू इतना या इतना, तो पहले ये निकाल लो या ये निकाल लो, आप तो केवल सॉल्व करो, क्वेश्चन आंसर अपने आप आएगा, ठीक है ना। तो देखो LHS लेंगे इसमें भी, लो LHS इसमें, ये काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब यहाँ पे LHS लेते हैं। LHS क्या है बच्चों आपकी, इसमें LHS है आपकी टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। देखो बहुत सिंपल है ये, केवल साइन कॉस में ब्रेक करना है इसको। इसमें ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्यों, क्योंकि टेन की वैल्यू साइन अपॉन कॉस होती है, ठीक है ना। ऐसे ही ये टेन स्क्वायर बी को लिखेंगे साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी, टेकिंग एलसीएम, बिल्कुल सिंपल है तरीका। एलसीएम है कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर कैसे डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी का साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, माइनस इसका इसमें डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। देखो पहले हमें कॉस 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 चाहिए सारे, तो जहां जहां साइन है वहां वहां कॉस की वैल्यू रख दो। तो ये साइन स्क्वायर है, केवल इस साइन स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है ना। और ये कॉस स्क्वायर बी माइनस इस कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए ही लिखा रहने दो क्योंकि चाहिए हमें कॉस, और साइन स्क्वायर बी को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी होल अपॉन कॉस स्क्वायर बी, ठीक है ना। अब देखो इस कॉस स्क्वायर बी का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। मल्टीप्लीकेशन समझ में आ रहा है ना। इसका इसमें करेंगे तो इतना आ गया, इसका इसमें करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा। माइनस कॉस स्क्वायर ए का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आया कॉस स्क्वायर ए और माइनस माइनस हो गया प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी होल अपॉन नीचे क्या है ये आपका कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। समझ में आ गई बात। देखो माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कैंसिल, यहाँ क्या बच गया आपका, ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर बी और ये आ गया माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। देखो यही तो आपका चाहिए था, फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया ना, फर्स्ट पार्ट आ गया, या इसको RHS प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, ये चीज आ गई आपकी, ठीक है ना, ये आ गई।
अब हमें सेकंड वाला चाहिए, तो सेकंड वाला भी यहीं से निकल के आएगा। देखो क्या करना है, इसी को उठा लेंगे, इसी को। क्या आया आपका ये, सिंस क्या आ गया आपका, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आया, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, यही तो आया आपका ये आया। अब इसी को उठा करके हमने दोबारा फिर ले लिया है, इसी को, या ऐसे कहो कि इसको आगे सॉल्व करते चले जा रहे हैं। तो बस कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और होल अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। अब देखो ये माइनस, इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो -1, और प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए होल अपॉन, और नीचे जो है वो लिख दो कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। देखो -1 से +1 कैंसिल, तो क्या बच गया, ये साइन स्क्वायर ए प्लस का आ गया आपके पास, साइन स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर बी माइनस का बचा रह गया, ठीक है ना, साइन स्क्वायर बी, और होल अपॉन ये आ गया आपका क्या, कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। देखो ये सेकंड पार्ट आ गया आपका, ये वाला हो गया ना प्रूफ। दोनों क्वेश्चन हो गए, बहुत बढ़िया। इनको समझना है, प्रैक्टिस करना है। ट्रिग्नोमेट्री में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। तो बस लाइक करना, शेयर करना ना भूलना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना, क्योंकि हमारा आपका पुराना नाता है। आगे बढ़ते हैं। जब देखो अब एक और क्वेश्चन है कि साइन टू द पावर 6a प्लस कॉस टू द पावर 6a इज इक्वल टू इतना प्रूव करना है। तो देखो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है पहले कि a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी है, ये होती है a प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस आइडेंटिटी का यूज यहाँ होगा ऑन टेकिंग LHS। सबसे पहले हम LHS लेते हैं। LHS है आपकी साइन टू द पावर 6a और प्लस कॉस टू द पावर 6a, ये ले लिया हमने। अब इसको देखो हमें स्क्वायर में या क्यूब में किस में तोड़े, तो क्यूब वाला आइडेंटिटी, क्योंकि स्क्वायर में अगर इसको तोड़ेंगे तो बीच में हमें माइनस चाहिए, यानी डिफरेंस चाहिए बीच में। अब डिफरेंस है नहीं यहाँ पे, तो इसको क्यूब में ब्रेक कर लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए टू द क्यूब, ऐसी प्लस कॉस स्क्वायर ए टू द होल क्यूब। अब देखो ये पूरा a, ये पूरा b, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग गई। तो फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b, यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट में आपका आ गया साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक, इनटू सेकेंड ब्रैकेट में जो आपका आएगा वो आएगा इतने का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए का जब स्क्वायर करेंगे तो साइन टू द पावर 4a प्लस इतने का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए का जब होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस टू द पावर 4a माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, वो आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ठीक। देखो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा है भी। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा है हम लोगों ने, क्या होता है इसको देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो 1 हो गया। इस साइन स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर ए टू द होल स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए टू द होल स्क्वायर। अब देखो हमें ए स्क्वायर की टर्म प्लस बी स्क्वायर की टर्म मिल गई, हमें 2ab की टर्म और चाहिए, या तो 2ab प्लस का होना चाहिए या माइनस का। तो जब हमें ये पता ना हो कि हमें किसका चाहिए है, या ये देखना है कि यह माइनस है तो माइनस की टर्म ज्यादा होगी प्लस की टर्म कम होगी, तो जब इस तरह की कंडीशन आए तो प्लस 2ab की टर्म लिखते हैं हम लोग। 2a की वैल्यू है साइन स्क्वायर ए और b की वैल्यू है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये आपने अपने मन से टर्म लिखी, प्लस है इसलिए आपको इतनी ही टर्म सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगी, तभी क्वेश्चन अपने उसमें लौटेगा। और ये माइनस का साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई कि नहीं बन गई, ये आपकी बन गई a प्लस बी, बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बन गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब जो कितना बचा
माइनस 2 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, और माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, तो ये माइनस का 3 साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है बच गया। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, वो आइडेंटिटी लिखी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फिर से 1 माइनस ये आपका कितना है 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। यही तो आरएचएस थी आपकी, देखो जरा ऊपर, यही तो आरएचएस है, प्रूफ। समझ में आया, बहुत सिंपल है। इसी तरह के सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। चलो अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है आपको। तो यहाँ से लेकर के ये एलएचएस है, ऑन टेकिंग एलएचएस। सबसे पहले हम लोग को क्या लेना है, एलएचएस। एलएचएस है आपकी साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका एलएचएस है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे, जो कि ये लिखी हुई है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लगा दो यहाँ पे। तो ए की तरह साइन थीटा और बी की तरह कॉस थीटा को हम यूज करेंगे। तो देखो ए प्लस बी, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये ए बी की वैल्यू है। सेकंड ब्रैकेट में इतने का स्क्वायर, ये यहां जो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस इतने का स्क्वायर, ये है यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। होल अपॉन नीचे क्या है इसके, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो सिंपल है बहुत, तुरंत ही सब चीजें मिलती चली जा रही है। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से ये कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो कितना बचा, ये 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा एक चीज और छूट गई है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये छूट ही गया यहाँ पे, है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो अभी देखो ये तो कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये रखी है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ये रखा है कॉस थीटा, और प्लस ये आपका रखा है क्या, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो आपको ये और ये कैंसिल हो गए, माइनस प्लस हो गए ना, तो क्या बच गया आपका लास्ट में 1। यही तो आरएचएस थी आपकी, यही आरएचएस थी। प्रूफ देखो आरएचएस इतनी है कि नहीं, देखो ये, ठीक है ना। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी एक और क्वेश्चन बताते हैं लास्ट। देखो इसमें क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। लो एलएचएस, ये हो गया आपका कॉसिक थीटा माइनस साइन थीटा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये है आपका सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। देखो इस कॉसिक को साइन में चेंज करना है केवल हमको, माइनस साइन थीटा ये रखा ही है आपका, ठीक है ना। ऐसा ही यहाँ पे ये सेक थीटा, इसको कॉस में चेंज करना है, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमने कर लिया, अब इसमें एलसीएम लेना है हमको, ठीक है ना। तो लो एलसीएम, देखो यहाँ पे भी अपॉन 1 कर देंगे और यहाँ पे भी अपॉन 1 कर देंगे। तो अब यहाँ पे एलसीएम कितना आया, साइन थीटा आया ना। अब इस साइन थीटा का इसमें डिवाइड करेंगे 1 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर। ये सिंपल फ्रैक्शन है, इसीलिए मैं आपको इसमें ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपको खुद समझना है। अब ये cos थीटा और 1 में एलसीएम बच्चों कितना आया, cos थीटा आया ना। इसका इसमें डिवाइड करते हैं 1 टाइम्स, 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, ऐसे ही 1 का इसमें डिवाइड करेंगे cos थीटा का cos में मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक, इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा 2 बार है ना, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लिया, साइन थीटा कॉस थीटा नीचे हो गया, साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म, क्या आ गया आपका एलएचएस, ये आपका आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपने एलएचएस को सॉल्व किया तो इतना आया, ठीक।
इससे भी निकल सकता है RHS, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं RHS को अलग ले रहा हूं। नाउ अगेन टेकिंग RHS, RHS क्या है बच्चों आपका 1 अपॉन ये है आपका टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अलग अलग। देखो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन टेन थीटा को लिख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फॉर्मूले मेरे बगल में लिखे हुए हैं, ठीक है ना आपके लिए। अब देखो इसको 1 अपॉन ये यहां इसको सॉल्व करना है हमें, ये ब्रैकेट वाले को, ठीक है ना। अब इस ब्रैकेट को सॉल्यूशन ले रहे हैं। देखो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा है, तो यही साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ गया आपका, ठीक। अब देखो कॉस का इस पूरे में डिवाइड करें, कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा, इस साइन का इस साइन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे यहां से इस साइन का इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, और ये अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा, ये ऐसा ही तो हुआ है। अब देखो इसका इसके भी अगर आप ऐसे करके 1 लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू ये आपका आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये आपको RHS सॉल्व करने पे आया और ये आपकी LHS सॉल्व करने पे आया, ठीक है ना। तो दोनों इक्वल आ गए। आप लिखेंगे सिंस इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 एंड LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है ना। समझ में आया। आज इतने ही रहने देंगे, कल आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा मैं, ठीक है ना। हो सकता है कुछ पोर्शन आपका डिलीट हो गया हो, लेकिन अगर जो बच्चे आगे फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बस फिर देर किस बात की, फटाफट सब्सक्राइब करते जाओ, लाइक करते जाओ, शेयर तो जरूर करना, जिससे आपको और आपके दोस्तों को दोनों को फ़ायदा मिले। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।